कर राजनीति जारी है। इस सब के बीच सुकमा के एसपी को जब पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर में बुला लिया गया, तब उनका ये दर्द सोशल मीडिया पर भी झलक उठा। अब इसको लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष और सरकार का अपना तर्क है। ये रिपोर्ट। मंत्री ने लिखी एसपी को चिट्ठी, कहा टीआई का करो तबादला। एसपी ने दिया जवाब, कहा ये मेरा विशेषाधिकार। फिर एसपी का ही हो गया तबादला। जी हाँ, 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस ने अपने 3 महीने के कार्यकाल में ताबड़तोड़ तबादले किए हैं, लेकिन ये तबादले अब बदले में तब्दील हो रहे हैं। सुकमा के एसपी जितेंद्र शुक्ला को मंत्री कवासी लखमा की नाफरमानी करना भारी पड़ गया और इसकी कीमत उन्हें तबादले के रूप में चुकानी पड़ी, जबकि महज 2 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग सुकमा में हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी नाफरमानी है जिसके चलते एसपी जितेंद्र शुक्ला का मंत्री के कहने पर रातों रात तबादला हो गया। 15 फरवरी को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक पत्र लिखकर उनके जिले में पदस्थ एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करने को कहा। इस पत्र के जवाब में 21 फरवरी को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मंत्री जी को पत्र लिखकर कहा कि किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर पुलिस अधीक्षक का विशेषाधिकार है, जो वो कानून और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर करता है। पुलिस अधीक्षक का ये जवाब मंत्री जी को नागवार गुजरा और उन्होंने एसपी साहब का ही ट्रांसफर करवा दिया। अपनी पोस्टिंग के 2 महीने के अंदर ही फिर से ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाने पर व्यथित सुकमा एसपी ने फेसबुक पर अपनी भावनाएं जाहिर की। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने लिखा, अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड, बट टाइम हैज टू से बाय बाय बसर और गुड बाय टू सुकमा। एसपी के फेसबुक पोस्ट के बाद हंगामा मचना तय था और हुआ भी यही। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने भी कबूला कि उन्होंने मंत्री को खत लिखा, लिहाजा उनका तबादला कर दिया गया। किसी भी अधिकारी को मंत्री को इस प्रकार से पत्र लिखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पत्र लिखा और इसके कारण उसको हटाया गया। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस सरकार पर बदलापुर की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब बदले के तहत अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 18। इधर सुकमा एसपी के तबादले को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि दरअसल निशाना उन्हें बना बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती, इसीलिए इस ट्रांसफर से कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव ने। सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला के तबादले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व लोक निर्माण मंत्री हैं राजेश मूणत जी, उनसे बात करता हूं। तबादला जो हुआ है वो 2 चिट्ठियों के लगातार सामने आने से हुआ है। मंत्री ने टीआई के लिए चिट्ठी एसपी को लिखी और एसपी ने उसका जवाब दिया। एसपी सीधा जवाब नहीं दे सकता, ये तर्क देकर और उसकी भाषा शैली देखकर उन्हें हटाया गया। देखिए, सामान्य सुकमा एक संवेदनशील क्षेत्र है। बड़े मुश्किल से अधिकारी लोग वहाँ काम करते, किन परिस्थितियों में काम करते वहाँ के रहने वाले अधिकारी जानते हैं। एक तरफ सब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था की अगर धज्जियां उड़ी तो कमांडेंट को टांग दिया जाएगा। एक तरफ कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर एसपी वहाँ का स्वयं इस बात का पत्रचायक बनता है तो उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिम्मेदारी है। और ये एक चीज नहीं है, ये तो प्रयोगात्मक प्रयोग पे प्रयोग चल रहे हैं। रायपुर के अंदर एसपी 1.5 महीने में चेंज हो जाता है, 1 महीने में एसपी चेंज हो जाता है। रायपुर के अंदर यातायात वाले यातायात सुधारने जाते हैं तो खुलेआम लोग उसकी गुंडाई करते हैं, उसके बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है। एक इंस्पेक्टर, कल महिला इंस्पेक्टर भिलाई के अंदर गई तो उसको घेर ली, घेरने के बाद में गाली गुप्ता किए, गाली गुप्ता करने के बाद में बोले यहाँ तक थाने के अंदर कि मैं छूट के आऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, थानेदार को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की खुलेआम कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उगाड़ रहे, जहाँ का मुख्यमंत्री स्वयं उस जिले का प्रभारी है, वहाँ का गृह मंत्री वहाँ का प्रभारी है, ये सुकमा हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, जिस प्रकार का कानून का जो मजाक उठ रहा है इस प्रदेश के अंदर, ये स्वयं पुलिस विभाग के लिए आज चिंतन का प्रश्न हो गया। उनका ये कहना है कि जो सिविल सर्विसेज की जो सेवा शर्तें होती उसका उल्लंघन किया गया है। पत्र सीधा नहीं लिखा जा सकता मंत्री को, भाषा शैली भी गलत थी। दोनों विषय भिन्न है। एक तरफ आपने कहा है कि कमांडेंट की जिम्मेदारी होगी और एक स्थापना बोर्ड बन चुका है और स्थापना बोर्ड में टीआई से लेकर सबके ट्रांसफर होते हैं। एसपी ने अगर ये कह दिया है कि आपने उससे लिखित में दो, उसने लिख के दे दिया कि मेरे अधीन आते हैं। कानून व्यवस्था को जब मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कमांडेंट की होगी तो कमांडेंट ने उसी आधार पर अपना उत्तर लिख दिया
और उसको राजनीतिकरण करना कहीं न कहीं जा करके चुनाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि चुनाव में वहां जीतने के लिए टीआई का उपयोग करना और उसका बलि का बकरा एसपी बना। देखिए, दोनों ही विषय हैं। एक तो मंत्री को अगर ट्रांसफर करना था तो वाकई में डीजीपी से बात करनी चाहिए थी, कोई लिखित में किसी टीआई के ट्रांसफर के लिए देना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि जितेंद्र शुक्ला को अगर इस बारे में जवाब देना था तो थ्रू प्रॉपर चैनल डीजीपी को लिखना था और डीजीपी के बाद वो पत्र मंत्री के पास जाना चाहिए था। न्यूज स्ट्रीट के लिए वीडियो के साथ प्रसाद नाम दे। प्रियंका नहीं है, इस मुद्दे को लेकर सत्यनारायण शर्मा से बात की हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव ने। सरकार ने सुकमा के एसपी जितेंद्र शुक्ला को हटा दिया है और उस हटाने के बाद दो पत्र वायरल हो रहे हैं। एक तो मंत्री कवासी लखमा ने जितेंद्र शुक्ला को एक ट्रांसफर के लिए कहा था वो, और उसके बाद जो लेटर का जवाब जितेंद्र शुक्ला ने सीधा मंत्री को दिया, वही कारण माना जा रहा है उनके तबादले का। मेरे साथ वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, सर किस तरह से देखते हैं इस तबादले को? देखिए, दरअसल में मंत्री जी ने सामान्य रूप से निर्देश दिया, अगर निर्देश के पालन में कठिनाई थी तो पर्सनली मंत्री जी को मिल करके बता देते, मामला खत्म हो जाता। वो जो पत्र लिखा उन्होंने, उस पत्र की भाषा संयमित नहीं है, संयमित भाषा नहीं है। अधिकारी वर्ग को चाहिए कि संयमित, बिल्कुल संतुलित भाषा का उपयोग करें। और इसलिए मैंने कहा कि दे आर नॉट द मास्टर, वो मास्टर नहीं, मास्टर जनता के चुने हुए लोग हैं, सरकार मास्टर है। सरकार मंत्री का जो निर्देश दिया मंत्री जी ने, वो अनुकूल नहीं लगा एसपी को, तो सीधे सीधे आकर के मंत्री जी चर्चा कर सकते थे, बात खत्म हो जाती, कोई इश्यू नहीं था। चिट्ठी लिखा, चिट्ठी को वायरल किया, आदरणीय मंत्री जी की चिट्ठी को वायरल किया, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि मंत्री जी दबाव बना रहे थे, उसमें तो क्या मंत्री जी की गलती नहीं है अगर किसी के ट्रांसफर के लिए लिखित रूप में आदेशित करें? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोपों को हम खारिज कर रहे हैं। कोई मंत्री अगर कोई निर्देश देता है तो पालन करना अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। अगर पालन करने में कठिनाई है तो मंत्री जी को अवगत कराए, बात खत्म हो जाती। तो देखिए, कदाचार की श्रेणी में आता है इसलिए हटाया गया, लेकिन इस पत्र को लेकर राजनीतिकरण शुरू हो गया। एक और अमित जोगी ने पत्र लिखकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से शिकायत की, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। न्यूज स्ट्रीट के लिए वीडियो से आदित्य नामदेव।